नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनोरमा शर्मा। मैं एक एडवोकेट हूँ और इसके अलावा 20 साल से एक जॉइंट फैमिली का हिस्सा हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल पर अपनी कानूनी और घरेलू दोनों तरह की समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक एकदम आम है, लेकिन फिर भी यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि कभी आपने इसके बारे में सोचा नहीं होगा या कभी आपके दिमाग में ये चीज आई भी नहीं होगी। आज का हमारा टॉपिक है हमारा सोशल स्टेटस एंजाइटी। एक ऐसा समाज जो हमारे चारों तरफ है और हम भी इस समाज का हिस्सा है, और ये समाज हर वक्त हमें ये टेंशन देके रखता है कि हमारी पोजीशन इस समाज में क्या है, हम इस सोशल लेडर पे कहाँ स्टैंड करते हैं। जब हम बच्चे थे, बहुत छोटे थे, तो आपने देखा होगा कि हमें हर कोई प्यार करता था। उस टाइम हम बहुत सारी गलतियां और बेवकूफियां भी करते थे, लेकिन फिर भी लोग इन गलतियों को नजरअंदाज करके हमें गले लगा लेते थे और हमें बहुत प्यार से देखा जाता था। हमारा समाज भी, हमारे रिलेटिव, हमारे माता पिता सब हमें उस मासूमियत के साथ अपना लेते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और इस एडल्टहुड का हिस्सा बनते हैं, लोग हमें जज करने लगते हैं और वो प्यार जो बचपन में था वो कहीं खो जाता है। ये लोग हमें ना तो अनकंडीशनली प्यार करते हैं और ना ही रिस्पेक्ट। हमारे कांटेक्ट में बड़े होते होते ऐसे लोग आ जाते हैं जो बहुत घमंडी होते हैं और अपने आप को समाज में एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पर देखते हैं, और हम वो प्यार और इज्जत पाने के लिए इनको खुश करते रहते हैं, लेकिन ये कभी भी हमसे खुश नहीं होते। और हमें हर वक्त ये कोशिश करनी पड़ती है कि समाज में इज्जत और सम्मान, प्यार आपको चाहिए तो उसे कमाइए। ये लोग एक लेवल पर आपको जज करने लगते हैं। इनके लिए एकदम मायने नहीं रखता कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने इंटेलिजेंट हो या आपको क्या आता है, बल्कि इनके लिए सिर्फ इतना ही मायने रखता है कि आपके पास अचीवमेंट्स क्या क्या हैं जो आप अपने समाज को और लोगों को दिखा सके। आपकी पोजीशन क्या है, समाज में आप किस जगह पे है, या आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, और उसी के हिसाब से ये लोग आपको जज करते हैं, आपसे बात करते हैं। इसके अलावा इनको एकदम मतलब नहीं होता, अगर आपके पास कोई कंडीशन, कोई पोजीशन या कोई जगह समाज में नहीं है तो ये लोग अपने पास भी आपको नहीं बैठने देंगे, और हम हमेशा इस तरह से इनके पीछे रहते हैं। अब सवाल आता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हालांकि हमने इस मॉडर्न लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। आज पिछले जमाने से आज तक की बात की जाए तो आप देखेंगे कि आपके घर में पड़ा हुआ सोफा भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है उस जमाने के राजा के तख्त से। उस टाइम की जो जनता थी वो भूखमरी और अकाल से मरती थी, लेकिन आज हम इस तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करते। लेकिन फिर भी हमने एक फिजिकल कंफर्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन हम मेंटल एंजाइटी के लिए एकदम भी वर्क नहीं की है, और हम वहीं पे हैं जहां पहले थे। और आज हम और ज़्यादा दुखी रहते हैं क्योंकि इस समाज में हमको अपनी पोजीशन बना के रखनी होती है। क्या आपने कभी ये चीज नोटिस की है कि एक अमीर आदमी है, उसके पास बहुत सारी दौलत है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, फिर भी वो पैसे के पीछे क्यों भागते रहता है। आज इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सबके पास क्या पैसे की कमी है, फिर भी वो लगातार 2400 घंटे मेहनत करते रहते हैं और भागते रहते हैं। कोई भी एक चीज नहीं बोलता कि उसे अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए। आज तक आपने किसी के मुंह से सुना है कि उससे इससे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है? नहीं सुना होगा। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं? अब इस सवाल का जवाब पूछते ही शायद आपके दिमाग में ये सवाल का आंसर ये आए कि लालच की वजह से। उन लोगों को लालच होता है और ज्यादा कमाने का, और इसीलिए वो लगे रहते हैं। एक आदमी है, उसे एक घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, और वो ये घर और गाड़ी कमा लेता है, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं रुकता? तो इसके लिए अगर आंसर लालच है तो आप गलत है, क्योंकि ये आंसर हो नहीं सकता। एक इंसान जिसके पास इतना पैसा है कि उसकी 5 जनरेशन तक बैठ के खा सकती है, वो आदमी लालच नहीं करता। इसके पीछे का आंसर है सोशल स्टेटस। एक सोशल स्टेटस होता है जिसकी वजह से एक अमीर आदमी भी लगातार मेहनत करता है कि अपने स्टेटस को बनाए रख सके।
वही स्टेटस जो आम आदमी भी लड़ता है और एक अमीर आदमी भी उसी कंडीशन से और उसी तरीके से लड़ता है। आपने आज अपने घर का न्यूज़पेपर उठाइए और उसका फ्रंट पेज देखिए। आप देखेंगे कि उस फ्रंट पेज पर शायद कोई एक बहुत अमीर और बहुत पैसे वाले, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान की फोटो होगी। और अगर उस पेज के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि उससे जुड़ी हुई हर एक छोटी बात उसमें अच्छे से डिफाइन की होगी, यहाँ तक कि उसकी हर एक चीज़ वायरल हो जाती है, उसकी हर एक चीज़ को लोग नोटिस करते हैं। यहाँ तक कि उसने काला सूट पहन लिया, वो भी गॉसिप बन जाती है। आज उसने क्या खाया, उसके ऊपर भी लोग बात करते हैं। हम ये सोचते हैं कि क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसका सब कुछ जो भी ये लाइफ में करता है, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है इसको जानना? जी हाँ, क्योंकि उसने वो स्टेटस मेंटेन किया है और उसी स्टेटस से वो नीचे नहीं आना चाहता और वो लगातार अपनी मेहनत से उस चीज को बनाए रखता है। वही चीज उसे हमेशा चाहिए। अब सवाल आता है कि ये चीज बताता कौन है, या कैसे हम जज करते हैं कि हमारा स्टेटस यही होगा या हम इस जगह पे और इस लेवल पे है। कोई भी इंसान है वो अपना लेवल खुद डिसाइड नहीं करता। कोई भी ये नहीं बता सकता कि आपने इतना कमा लिया है और इतना आपके लिए इनफ है। हम देखेंगे कि ये बताने के लिए हर तरह से और हर जगह पे समाज का एक ग्रुप होता है जो हमारे ही लेवल का होता है और उन्हीं लोगों में हमको सरवाइव करना होता है और उन्हीं लोगों में हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। और वही हमें बताते हैं कि आपसे ये उम्मीदें हैं, और वहाँ अगर हम देखते हैं कि हमसे 2 लोग आगे जा रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और हम उस कंपटीशन को पूरा करने के लिए फिर से दौड़ने लगते हैं, ये चिंता किए बिना कि हमारे पास क्या है और हमें इतने ज्यादा नहीं चाहिए। और यही स्टेटस हम लोगों को मेंटेन करना होता है। अब सवाल आता है कि हमें स्टेटस क्यों चाहिए? हमें सोशल स्टेटस की जरूरत ही नहीं है। हम अपना पेट भर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, इसके अलावा हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत है। हो सकता है आपको वो चीजें ना मिले, लेकिन फिर भी चाहता हर कोई है, क्योंकि हमारा ये ह्यूमंस का नेचर होता है कि हमें हमेशा सम्मान और प्यार की चाहत होती है। हर इंसान चाहता है कि वो कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो। वो चाहता है कि ऐसी लिस्ट हो कुछ लोगों की जिनके लिए उसके होने के मायने हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कमरा है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और आप उस रूम में इंटर करते हैं। आपके इंटर करते ही वहां ना तो कोई आपको देख के खुश होता है, ना ही आपका वेलकम करता है। इतना होते ही आप देखेंगे कि आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो नीचे आ गई है और आप अपने आप को वर्थलेस समझने लगते हैं। हमारी सेल्फ स्टीम इसी तरह से वर्क करती है कि हमारा सम्मान और प्यार कितने लोग करते हैं, और कुछ लोग तो इस कैटेगरी में भी होते हैं कि वो अपने वैल्यू भी इस बात पे अंश्योर करते हैं कि कितने लोग हैं, जो उसका नजरिया क्या है उनको देखने का, या लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, और उसी हिसाब से वो समाज में अपनी पोजीशन को जज करते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराते हैं। मान लीजिए अगर आपका कोई बार बार फोन करने पर भी फोन नहीं उठा रहा, या आपको देखकर कोई इंसान खुश नहीं हो रहा, आप अपनी सेल्फ स्टीम खो देंगे और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगेंगे कि आप किसी लायक नहीं है, आपकी कोई पोजीशन नहीं है, लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। और यही रीजन होता है कि हमें ये सोशल स्टेटस बनाए रखना होता है, ताकि लोग हमें उस नज़र से देखे, उस रिस्पेक्ट से देखे, उस सम्मान से देखे। चलिए, ये था एक आम सा टॉपिक जो हमारे जीवन पर बहुत बड़ा और गहरा असर छोड़ता है और हम सब इसके बारे में सोचते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।